आप लोगों ने अभी तक कई रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे, भाई बहन के, पति पत्नी के, माँ बाप के। पर आज हम जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उसके बारे में जानकर थोड़ा तो आपका दिमाग खराब हो ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, न्यूज वाला में आपका स्वागत है। फटाफट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए जानते हैं क्या है पूरा वाकया। एक लड़की अपने नाना नानी के साथ रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक उसकी नानी की डेथ हो गई। नानी की डेथ का कारण पता नहीं चलता है, इसीलिए वह लड़की और उसके नाना काफी दिन तक दुखी रहते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर से उनकी लाइफ नॉर्मल तरह से चलने लग जाती है। अब लड़की और नाना आराम से खुशी खुशी रह रहे होते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। लड़की अचानक एक दिन बेहोश हो जाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वह लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। वह लड़की जो खुद एक बच्ची होती है, एक नाबालिग होती है, इसीलिए केस थोड़ा पेचीदा होता है और फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है और जल्दी से FIR दर्ज हो जाती है। लड़की जब होश में आती है तो उसका स्टेटमेंट लिया जाता है। वह स्टेटमेंट में एक लड़के का नाम लेती है जो खुद एक नाबालिग लड़का होता है और बताती है कि उस लड़के ने उसके साथ गलत तरीके से चीजें की हैं और गलत काम किया है। पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और वह लड़का भी एक नाबालिग होता है, तो उस लड़के को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि सभी हैरान रह जाते हैं। वह लड़की अपना स्टेटमेंट बदल देती है और फिर वह स्टेटमेंट में जिसका नाम लेती है उसे जानकर तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। लड़की कहती है कि उसके नाना काफी टाइम से उसको अब्यूज करते थे और उसके नाना लड़की के साथ ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़की ने बताया कि उसके नाना उसको अब्यूज ही नहीं करते थे, साथ ही साथ वह उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाते थे, कभी सिगरेट से जलाकर तो कभी माचिस से। जब लड़की की नानी भी नहीं रही तो वह यह सब किसको बताती। यह बात पुलिस को पता चलती तो वह भी कुछ देर के लिए सकते में आ जाते हैं कि एक नाना अपनी नातिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। पुलिस वाले फिर नाना के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और पुलिस उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करती है। फिर यह बात जब लोगों के सामने आती है तो उस इंसान की समाज में इज्जत और सम्मान खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी यह गेम खत्म नहीं हुआ होता है। यह केस जब कोर्ट में पहुंचता है तो जज के सामने कुछ ऐसी बातें आती हैं जिसको देखकर जज को और पुलिस वालों को सभी को अपना ओपिनियन बदलना पड़ता है। जब सुनवाई स्टार्ट होती है तो वह लड़की बार बार अपने बयान बदलती चली जा रही थी। कैसे पहले लड़के का नाम लिया, अपने नाना का नाम लिया। कोर्ट में बार बार वह अपने बयान को बदल रही थी और जो लड़की के बच्चा हुआ था उसका DNA ना तो उस लड़के से मैच कर रहा था और ना ही नाना से। वह बार बार अपने बयान को बदल रही थी। फिर उस लड़की ने बताया कि जब उसका पीरियड गैप हुआ तो वह अपनी दोस्त की माँ के साथ हॉस्पिटल गई थी। तो यहाँ पर जज का कुछ माथा ठनकता है और वह सोचते हैं कि जब यह लड़की पीरियड मिस होने पर अपनी दोस्त की माँ के साथ हॉस्पिटल गई तो फिर उसने यह बात अपनी दोस्त की माँ को क्यों नहीं बताई। इसके अलावा जब 2015 का टाइम चल रहा था तब लड़की कई दिनों के लिए घर से बाहर रही थी। तब उसके नाना ने पुलिस में कंप्लेंट भी की थी कि लड़की घर से गायब है। तब जज सोचते हैं कि जब लड़की इतने दिनों के लिए घर से गायब रही तब वह पुलिस के पास क्यों नहीं गई, उसने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी। लड़की के बार बार बदलते बयान और ये सारी बातें सुनकर जज को यह तो यकीन आ जाता है कि यह बात बिल्कुल झूठ है कि गुनहगार वह नाबालिग या उसके नाना है। यह लड़की जरूर किसी तीसरे को बचाने के लिए इनको फंसाने की कोशिश कर रही है। दुख की बात है कि जब तक यह केस सॉल्व होता है और जज के दिमाग में यह सब बातें आती हैं
तब तक इस केस को चलते हुए 5 साल बीत चुके होते हैं और लड़की के नाना 5 सालों से जेल में होते हैं। उनके ऊपर लड़की ने जो लांछन लगाया होता है उससे उनकी इज्जत और सम्मान तो समाज में बिल्कुल बर्बाद ही हो चुके होते हैं। उस लड़की ने किसी तीसरे को बचाने के लिए एक नाबालिग लड़के और अपने नाना की जिंदगी को खराब कर दिया था। आप सोच भी नहीं सकते कि उस लड़के के साथ और उस लड़की के नाना के साथ कितना गलत हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हर बार हर केस में लड़के ही गलत होते हैं। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिसमें लड़कियां भी गलत कदम उठाती हैं। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले केस की तह तक जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अच्छे हैं पर कभी कभी उन्हें गलत लोग गलत चीजों में फंसा देते हैं। अब यह तो साबित हो गया था कि नाना बेकसूर हैं, लेकिन नाना की जिंदगी के जो 5 साल उन्होंने जेल में बिताए थे, समाज में उनकी जो बदनामी हुई थी, यह सब चीजें क्या कोर्ट उन्हें वापस लौटा सकती है? हालांकि उस लड़की के साथ क्या हुआ इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। काफी जांच परख करने की कोशिश की गई, लेकिन उस लड़की को क्या सजा हुई और सजा हुई भी या नहीं इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लड़की को सजा हुई इस बात का कहीं पर कोई भी सबूत नहीं मिला। वह लड़की नाबालिग थी तो हो सकता है कि उसको बरी कर दिया गया हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी से यह निवेदन है कि किसी के साथ कुछ भी अनावश्यक गलत ना करें। जानबूझकर किसी को किसी भी गलत चीज में ना फंसाएं, क्योंकि आपके एक कदम से कभी कभी किसी की जिंदगी खराब हो जाती है। और जो कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं उनका गलत फायदा ना उठाएं। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।